श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। आप सभी लोग जानते हैं कि 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी है और इस बसंत पंचमी पर सभी बच्चों को माता सरस्वती जी की सरल पूजा विधि जरूर जाननी चाहिए और उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। महाराज, पूरे साल में सिर्फ एक ही ऐसा दिन होता है जो दिन माता सरस्वती जी को समर्पित होता है, इसलिए सभी लोगों को माता सरस्वती जी की पूजन इस दिन जरूर करना चाहिए। महाराज, जितने भी बच्चे हैं जो कि पढ़ाई कर रहे हैं या परीक्षा देने वाले हैं या नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस दिन माता सरस्वती जी को जरूर प्रसन्न करना चाहिए। महाराज, बसंत पंचमी के दिन सबसे पहले आप सभी लोगों को सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए और सीधा स्नान कर लेना चाहिए। इस दिन अगर हो सके तो पानी में गंगा जल मिलाकर ही स्नान करना चाहिए। महाराज, इसके बाद इस दिन आपको शुद्ध और साफ वस्त्र ही पहनना चाहिए। अगर हो सके तो इस दिन सफ़ेद या पीले रंग के वस्त्र पहने तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि माता सरस्वती जी को सफ़ेद और पीला रंग अति प्रिय है। महाराज, अब आपके घर में जहाँ पर आपके भगवान विराजित हों, आप उस स्थान पर चले जाइए और वहाँ पर एक अलग से पाटा लगाकर आप उसके ऊपर पीला कपड़ा बिछाकर माता सरस्वती जी की कोई फोटो या तस्वीर हो तो उसे वहाँ पर टिका कर रख दीजिए। अगर आपके घर के मंदिर में ही सरस्वती जी रखी हुई है तो आप वहीं से भी उनकी पूजा कर सकते हैं। अब आप अपनी कॉपी, किताबें, पेन, जिन चीज़ों का इस्तेमाल आप पढ़ने के लिए करते हैं वह सारे चीज़ लाकर भी सरस्वती जी की तस्वीर के सामने रख दीजिए। महाराज, अब सरस्वती जी को रोली, कुंकु और चावल से तिलक करिए और अपनी जो किताबें हैं उनका भी तिलक करिए। अब आप माता सरस्वती जी के लिए सफ़ेद और पीले रंग के फूल चढ़ा दीजिए और अपनी किताबों के ऊपर भी फूल चढ़ा दीजिए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जिन किताबों से हम पढ़ते हैं वो एक तरीके से सरस्वती जी का ही रूप होती हैं। अब आपको सरस्वती जी के लिए एक घी का दीपक भी जलाना है। आपको दीपक के अंदर लंबी बत्ती रखना है और घी डालना है और यह दीपक जलाकर भगवान गणेश जी का ध्यान करके आपको माता सरस्वती जी की आरती उतारना है। अगर आप चाहे तो मोबाइल में आरती चला सकते हैं या नॉर्मल 5 से 7 बार सरस्वती जी की तस्वीर के सामने आप आरती उतार सकते हैं। अब आप लोग सरस्वती जी को भोग लगाने के लिए सफ़ेद रंग की कोई मिठाई या पीले रंग की कोई मिठाई या अपने घर पर बनाई हुई कोई सामग्री का भोग लगाएं। अब भोग लगाने के बाद धूप बत्ती, अगरबत्ती जलाकर सरस्वती जी के सामने रख दें। अब आप हाथ जोड़कर माता सरस्वती जी के सामने प्रार्थना करें कि आपको सदैव सद्बुद्धि मिले, आपका ज्ञान बढ़े और आप अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़े। महाराज, बसंत पंचमी को सुबह के समय आपको पूजन सुबह जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए। बाकी आप सुबह 10 से 11 बजे तक भी पूजा करेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। महाराज, इसके बाद आपको शाम के समय की पूजा विशेष रूप से करनी है। शाम को लगभग 6 बजे से 7 बजे के बीच में आपको वापस से सरस्वती मैया जी की फोटो के सामने बैठकर एक दीपक तैयार करना है और धूप बत्ती भी जला लेना है और दीपक को जलाकर माता सरस्वती जी की आरती करके आप इसे भी शाम के समय माता सरस्वती जी के सामने रख दीजिए। और शाम के समय भी अगर कुछ सफ़ेद या पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं तो और अच्छा है। महाराज, इसके बाद में अब आप सभी लोग ये जरूर कहेंगे कि इस दिन हम पूजा करने के बाद क्या कोई ऐसा मंत्र है जिसका हमें जाप करना चाहिए। महाराज, इस दिन आपको सरस्वती जी का प्रिय ऐ सरस्वते नमः मंत्र का जाप भी जरूर करना चाहिए और ये सभी बच्चों को भी करना चाहिए। और आप इस दिन सरस्वती जी से अपनी प्रार्थना भी जरूर करें। सुबह और शाम पूजन भी अवश्य करें और भगवान को मिठाई का भोग लगाकर आप स्वयं भी प्रसाद के रूप में खुद भी खाएं और सभी में बांटें। महाराज, इसके अलावा अगर आपको सरस्वती पूजा करने में कोई भी परेशानी आए तो वो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपके घर के आसपास कोई सरस्वती जी का मंदिर है तो आप इस दिन वहाँ पर भी जरूर जाएं और सफ़ेद रंग की मिठाई भी जरूर चढ़ाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज,